दोस्तों 7 नींबू के बीज, यानी कि दोस्तों जो नींबू है उसमें से जो बीज निकलते हैं, तो वो 7 नींबू के बीज काले कपड़े में बांधकर आप यदि यहाँ पर टांग देते हैं तो आपके घर से जो भी शत्रु, कुछ भी किसी ने कुछ करवाया हुआ है, मान लीजिए कोई शत्रु है जो आपको जबरदस्ती परेशान कर रहा है, जबरदस्ती आपको मार गिराना चाहता है, किसी भी तरह का कोई शत्रु हो, तो दोस्तों वो शत्रु जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों वो किस तरह से उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना, पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों यदि आप कमेंट बॉक्स खाली रखेंगे और हर हर महादेव नहीं लिखेंगे तो फिर दोस्तों आपके उपाय किस तरह से सफल हो पाएंगे। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि आप हमेशा हर हर महादेव जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को साथ में हाइप भी करें। एक हाइप का ऑप्शन है, यदि आप हाइप करेंगे तो और ज्यादा महादेव की कृपा आप पर होगी। दोस्तों आप हाइप करके देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, या आपको लग रहा होगा कि ऐसे ही कह रहा है, लेकिन दोस्तों आप हाइप करके देखिए, जिसने भी मेरे वीडियो को लाइक करा, हाइप करा ना, तो उसकी किस्मत जो है वो खुल गई है और शत्रु जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गए। अब दोस्तों ये उपाय बड़ा सरल है, ये नींबू के बीज का उपाय है, यानी कि जो नींबू में से बीज निकलते हैं तो कम से कम 7 बीज आपको इसमें चाहिएंगे। मान लीजिए एक नींबू में से आपके 7 बीज नहीं निकलते तो आप 2 नींबू को काट लीजिए और उसमें से बीज निकाल लीजिए। बीज अच्छे बड़े बड़े होने चाहिए, ऐसे छोटे छोटे से चिंगे मिंगे जो बीज होते हैं वो नहीं होने चाहिए। थोड़े बड़े बीज जो है वो दिखे अच्छे बड़े बीज वो होने चाहिए। ठीक है, तो नींबू के आप 7 बीज नींबू में से आराम से निकाल सकते हैं और नींबू में से उन 7 बीजों को निकाल करके ये आपको प्रयोग को करना है। अब दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जब नींबू हम काटते हैं तो बीज भी नींबू के कट जाते हैं, क्योंकि बीच में से हम काटते हैं। तो आपको इस तरह से बीज निकालने हैं कि नींबू के जो बीज हैं वो कटे नहीं, क्योंकि साबुत बीज जो होते हैं ना, पूरे के पूरे बीज वही काम आएंगे। और यदि आप नींबू में से बीज नहीं निकाल सकते तो फिर आप किसी पंसारी की दुकान पर या पूजा पाठ सामग्री वाले की दुकान पर या किसी पंसारी की दुकान पर जाकर के नींबू के बीज मांग सकते हैं, वो भी आपको नींबू के बीज दे सकता है। खाद बीज वाली की दुकान जो होती है वहां जाकर के भी आप नींबू के बीज ला सकते हैं, वो अच्छे मोटे मोटे और बढ़िया बीज आपको देते हैं, वो उग भी जाते हैं। मतलब यदि आप गमले वगैरह में बोएंगे तो वो नींबू के बीज उग भी जाते हैं। तो इस तरह के बीज आपको लेने हैं। ठीक है, आप चाहें तो नींबू काट के उसमें से भी ले सकते हैं, लेकिन बीज जो है कटा फटा नहीं होना चाहिए, कटना नहीं चाहिए बीज जब आप नींबू को काटें। ठीक है, तो नींबू के भैया आप 7 बीज एकत्रित कर लें। सबसे पहले इसको धो लें, है ना, साफ पानी से इसको धो लें। इसमें जो खटाई है वो आपको अच्छे से इसमें निकाल देनी है। ठीक है, तो भाई आप क्या करें, अब सबसे पहले इसमें जो सामग्री की जरूरत पड़ेगी, मैं सबसे पहले सामग्री बता रहा हूं आपको। तो सबसे पहले तो 7 नींबू के बीज इकट्ठे कर लें, एक प्लेट में रख लें उन 7 बीजों को, और उसके बाद एक काला कपड़ा आपको लेना है, तो काले रंग का कपड़ा भी आप ले लें। ठीक है ना, तो 7 बीज नींबू के और काला कपड़ा, ये 2 चीजें आप ले लें। ये 2 जो चीजें हैं, है ना, इनको आप रख लें अपने पास में। ठीक है, तो क्या लेंगे आप, 7 बीज तो नींबू के लेंगे और एक काला कपड़ा आप लेंगे, है ना, ये 2 चीजें आप लेंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इन दोनों चीजों को लेकर के आपको दक्षिण दिशा की तरफ बैठ जाना है। अब मैं उपाय का आपको बताने जा रहा हूं कि उपाय को करना कैसे है और किस प्रकार से ये उपाय सफल होगा। तो दोस्तों एक होता है सिंदूर, जिसे महिलाएं अपनी मांग में भरती हैं, यानी कि लाल रंग का जो सिंदूर होता है, तो वो लाल रंग का सिंदूर भी आपको इसमें चाहिएगा। तो आप लाल रंग का सिंदूर भी कहीं ना कहीं से ले आइए। यदि आपके घर पे रखा है तो सबसे बढ़िया, नहीं रखा तो आप खरीद लाइए लाल रंग का सिंदूर। सूखा जो सिंदूर होता है, सूखा सिंदूर वो ही लाएं। आजकल गीला सिंदूर भी आ रहा है, तो गीला सिंदूर नहीं लाना, आपको सूखा सिंदूर ही लाना है लाल रंग का। ठीक है, तो लाल रंग का जो पाउडर जैसा सिंदूर होता है तो वो भी आप ले आए। ठीक है, अब ये आपके पास क्या क्या चीजें हो गई, देखिए, एक तो नींबू के बीज हो गए 3, उसके बाद आपके पास लाल रंग का सिंदूर हो गया, और एक हो गया आपके पास काले रंग का कपड़ा। ठीक है, और एक काले रंग का धागा, है ना, काले रंग का धागा भी आप कहीं से भी ले आए। आपके पास यदि काले रंग की गिट्टी रखी है तो वो काम आ जाएगी, या फिर आप बाजार से भी इस काले रंग के धागे को खरीद सकते हैं, वो कहीं भी आसानी से आपको मिल जाएगा, आपके आसपास पड़ोस में कहीं भी आसानी से मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, शत्रु यदि आपको बहुत परेशान करता है, ठीक है ना, इस उपाय को आप करेंगे शनिवार को और मंगलवार को। ठीक है, या तो मंगलवार के दिन करेंगे या शनिवार के दिन करेंगे। अच्छा, आप इस उपाय को गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं। गुरुवार का दिन भी इस उपाय के लिए बहुत ही बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि गुरुवार के दिन इस नींबू का उपाय करने से हमें बहुत ज्यादा फल मिलता है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी नींबू 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है हरा नींबू, एक होता है पीला नींबू, तो बीज कौन से नींबू के लेने हैं। देखिए, जो पीला नींबू होता है, पका हुआ नींबू होता है, तो पीले नींबू के बीज ही आपको यहाँ पर लेने हैं। ठीक है, जो पीला नींबू होता है ना, हरे नींबू के बीज नहीं चलेंगे यहाँ पर, हरे नींबू के बीज बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। आप यदि हरे नींबू को काट करके उसके बीज निकालते हैं तो वो इस प्रयोग में काम नहीं आएंगे। इसमें आपको जो नींबू लेना है वो पीले रंग का ही नींबू लेना है, तो पीले रंग के नींबू को ही काट करके उसके बीज निकालें। ठीक है ना, हरा नींबू यहाँ पर नहीं चलेगा, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको नींबू कौन सा लेना है, पीले रंग का नींबू लेना है। अब दोस्तों यदि मान लीजिए आपके शत्रु ऐसे हैं जो बहुबली शत्रु सामने से आकर के वार करते हैं, जबरदस्ती आपको परेशान करते हैं, जबरदस्ती आपको मार गिराना चाहते हैं, आपको खत्म कर देना चाहते हैं, मतलब कि आपकी जान पर ही बनाइए, इस तरह से शत्रु ने ऐसा कुछ कर दिया है। मतलब जैसे कोई पड़ोसी है, अभी पड़ोसी आपको बहुत परेशान करता है, पड़ोसी जो है वो आपको बहुत परेशान कर देना चाहते हैं, आपको मार गिरा देना चाहते हैं, यानी कि
आपके पड़ोसी आपकी नहीं सोच रहे, आपके पड़ोसी ये सोच रहे हैं कि यार इस व्यक्ति को कैसे मारा जाए, इस व्यक्ति को कैसे खत्म किया जाए, है ना। या फिर ईर्ष्या जो है पड़ोसी में हो गई, आप बढ़िया तरक्की कर रहे हैं तो पड़ोसी आपसे ईर्ष्या करेगा, चिढ़ेगा, जलेगा, तो आपसे आते जाते गाली गलौज भी कर सकता है। या फिर हो सकता है कि आप पर कोई जंतर, आपके मकान पर, आपके ऊपर कोई जंतर वगैरह फेंक दे, है ना, तो उसी से आपको रक्षा करनी है, ठीक है ना। तो जंतर वगैरह फेंकने से क्या होगा, आपके घर में या तो लड़ाई हो जाएगी, या आप बीमार पड़ जाएंगे, या आपके साथ कोई अनहोनी घटना हो जाएगी, या आपकी जॉब छूट जाएगी, या आपकी चलती चलाती दुकान एकदम से बंद हो जाएगी, आपके ग्राहक आना बंद हो जाएंगे, आपके पास पैसे की कमी हो जाएगी। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं गड़बड़ आपके जीवन में जो है वो चलती रहेगी, गड़बड़ जो है आपके जीवन में होती रहेगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है। आपको सुबह सुबह नहा धो लेना है ना। ये उपाय आपको सुबह करना है, ये आपको रात्रि में नहीं करना है, इस उपाय को केवल सुबह ही कर सकते हैं। तो सुबह आप नहा धो करके 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे जब भी आप निबट जाते हैं, है ना भैया, आप नहा धो करके जब भी निबट जाते हैं ना नित्य कर्म करके, तो उसके बाद आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो आप क्या करें, नहा धो करके आराम से बैठ जाएं सामने और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करें। ऐसे एकांत कमरे में बैठे हैं, 12 बजे तक कभी भी कर सकते हैं इस उपाय को। ऐसे एकांत कमरे में बैठे हैं जहां पर कोई आता जाता नहीं हो, मतलब कि जहां पर आपको कोई फैमिली का मेंबर डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। आप चाहें तो इसको 7 से 12 के बीच में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन 12 बजे के बाद ये उपाय नहीं होगा, है ना। 12 बजे से पहले पहले इस उपाय को अवश्य रूप से कर लें। तो आप क्या करें, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठे अपने कमरे में, है ना। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करें, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं आसन लगा करके। और दोस्तों उसके बाद आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले जो नींबू के बीज हैं वो 7 नींबू के बीज अपने सामने रख लेंगे, एक कटोरी में या एक प्लेट में, ठीक है। तो 7 नींबू के बीज अपने साथ सामने किसी कटोरी में, किसी प्लेट में रख लें। उसके बाद क्या करेंगे, आप सिंदूर लेंगे, सूखा सिंदूर, जो सूखा सिंदूर होता है ना, लाल रंग का जो सिंदूर होता है वो सूखा सिंदूर आपको लेना है। और लाल रंग के सिंदूर को ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः का 51 बार जाप करके, कितनी बार, 51 नहीं, भैरू जी का जो होता है वो 52 भैरू होते हैं, तो इसलिए 52 बार आपको जाप करना है। ओम श्री भैरवाय नमः 1, ओम श्री भैरवाय नमः 2, ओम श्री भैरवाय नमः 3, ऐसे आप गिनती गिन लीजिए। और आप जो है अपने हाथ में सिंदूर चुटकी, तो एक चुटकी, एक बार जब मंत्र पढ़ेंगे आप, तो एक बार मंत्र पढ़ के ओम श्री भैरवाय नमः 1, उसके बाद एक चुटकी सिंदूर इन बीजों पर डाल देंगे। फिर दोबारा दूसरे चुटकी सिंदूर उठाएंगे, फिर बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः 2, फिर एक चुटकी सिंदूर इन बीजों पे डाल देंगे। फिर तीसरी बार उठाएंगे ओम श्री भैरवाय नमः 3, फिर एक चुटकी सिंदूर इन नींबू के बीजों पर डाल देंगे। ऐसे करते करते 51 बार आपको ये करना है। 51 बार इतना करने के बाद अब दोस्तों आपको हाथ जोड़ने भैरू जी के, और हाथ जोड़ने के बाद बोलना है कि हे भैरू महाराज, मेरे जो शत्रु हैं, जो भी शत्रु का नाम है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए शत्रु का नाम आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि भाई शत्रु का नाम नहीं लिया जा सकता, बिल्कुल लिया जा सकता है। तो यहाँ पर आप अपने शत्रु का नाम ले सकते हैं। आपके शत्रु का नाम जो भी है, रमेश, सुरेश, महेश, जो भी आपका शत्रु का नाम है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। यदि आपके शत्रु का नाम आपको नहीं पता तो आप केवल शत्रुनाश के लिए अर्जी लगा सकते हैं। बोलेंगे हे भैरव बाबा, मेरे जो शत्रु हैं मुझे बहुत परेशान करते हैं, मुझे बहुत दिक्कतें देते हैं, मुझे जान से मार देना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरी रक्षा कीजिए और इन शत्रुओं को दूर भगाइए। बस इतना आपको बोलना है। उसके बाद इन बीजों को आपको उस काले कलर की पोटली में बांध देना है, और बांधने के बाद दोस्तों इस काले कलर की पोटली को आपको अपने घर के बाहर की तरफ टांग देना है। यानी कि अपने घर का जो मुख्य द्वार है, तो मुख्य द्वार से इधर साइड की तरफ आप घर से बाहर इस पोटली को टांग दें। छोटी सी पोटली बनेगी, है ना, तो किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा और ये पोटली बाहर टंगी रहेगी। तो दोस्तों आपका शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। कोई यदि किया कराने की कोशिश भी करेगा तो वो अपनी खता खुद खाएगा। दोस्तों देखिए इसका रिजल्ट 2 घंटे के अंदर अंदर मिल जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।